जय हिंद। देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक्स जो है ना, ये टॉपिक्स भारत के प्रायद्वीपीय पठार से क्या है, संबंधित है। फिर से बता देते हैं, टॉपिक्स क्या है, प्रायद्वीपीय। लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। देखिएगा प्रायद्वीपीय को अगर समझना हो तो हमें थोड़ा सा मैप को समझना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सामने जो हमारा ये मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप किसका है, तो ये भारत का मैप है, ठीक है ना। तो इस भारत के मैप को अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि जो ये आपका जो है, जो लाइन जो है, जो कर्क रेखा लाइन जो है 23.5 डिग्री पर नीचे से काटती है, उसके नीचे वाला पार्ट को हम लोग जो है दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ये आपका दक्षिण भारत का हिस्सा है। इसका हिस्सा है, दक्षिण भारत का हिस्सा है। लेकिन अब हम इसके बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है जो हमको समझने योग्य है। सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो अगर इस भारत के हिस्से को अगर देखा जाए तो ये जो है हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये आपका देखा जाए तो भी शेप का है। किसका शेप का है? भी शेप का है। क्लियर है स्टेप? और इसमें एक बारीकी से चीज देखिएगा, इसके पश्चिम में भी आपका जो है सागर है और पूरब में भी क्या है, कहें तो सागर मतलब बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में भी क्या है, महासागर, हिंद महासागर है। यानी कि मैंने देखा कि जो भारत का ये भी वाला शेप है, अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है। तो ट्रायंगल के शेप के अनुसार से देखा जाए तो इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या फ्रंट में, तीनों हिस्सा में ये क्या है, आपका जो है समुंदर फैला हुआ है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं दूसरा चीज कि चारों तरफ से अगर समुंदर फैला हो, बीच में कोई प्लेस मिलता है तो उसको द्वीप कहते हैं। लेकिन अगर तीन तरफ से आपका देखा जाए, क्या बोलते हैं, समुंदर है और बीच में आपका स्थल स्थान है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका हम बात जो करेंगे प्रायद्वीपीय। लेकिन प्रायद्वीपीय सर पठार क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देते हैं, ये जो आपका नर्मदा नदी दिखाई दे रही है, या सतपुड़ा के आपका जो श्रेणी दिखाई दे रही है, या महादेव पहाड़ी दिखाई दे रही है, या आसान भाषा में समझा जाए तो ये भारत को बांटने वाली जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है, ये पठारी भाग है, यानी पठार है। अब सर पठार क्यों है? क्योंकि पठार इसलिए है कि ये जो है ना मिट्टी से निर्मित क्या है, नहीं है। तो सर ये निर्मित किससे है? तो ये आपका जो है तीन प्रकार की शैलों से, मैंने शैल मतलब चट्टानों से क्या है, ये वाला भाग बिल्कुल क्या है, निर्मित है। कौन कौन से चट्टान से निर्मित है? तो देखिएगा, पहला तो बात करें एक क्रिस्टलीय आपका जो है आपका चट्टान से, पहला ये इसमें देखा जाएगा कि अगर इसमें हम लोग पत्थर की या आपको जो है चट्टान की बात करें तो पहला इसमें जो है क्रिस्टलीय आपका जो क्या है, चट्टान है। दूसरा इसमें अग्नेय मतलब इग्नियस आपका जो है क्या है, रॉक है, यानी चट्टान है। और तीसरा इसमें क्या है, रूपांतरित क्या है, चट्टान है। मतलब इसमें तीन प्रकार के चट्टान है। और ये विश्व के पृथ्वी का सबसे पुराना क्या है, आपका जो स्थल से क्या है, निर्मित है। यानी पृथ्वी के जो सबसे पुराना भाग है, उसी का भाग कौन है, ये हमारा क्या है, दक्षिण वाला क्या है, हिस्सा है। ओके, बात समझ में आ गया। और इसका आकार देखा जाए ना तो ये इसका आकार बिल्कुल एक टेबल की तरह है। दूसरी बड़ी बात क्या होता है कि जो पठारी क्षेत्र है वो बिल्कुल जो है एकदम बिल्कुल फिक्स रहता है, इस टेबल की तरह होता है। और कहीं कहीं पर क्या होते हैं, छिछलेदार क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। आ गई बात समझ में? अब इसमें हम जो है कुछ विशेष जो है पठार के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम तीन तरह के पठार की बात करेंगे। पहला इसका पठार का नाम है मालवा का पठार, ठीक है ना। क्या है? मालवा का पठार। दूसरा क्या है? दक्कन की पठार। और तीसरा क्या है? छोटा नागपुर का क्या पठार। ये तीन तरह के हम हिस्से के पठार के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग बात कर लें तो जो विंध्य की श्रेणी है या सतपुड़ा की श्रेणी है, तो विंध्य की श्रेणी के जो आपका उत्तरी भाग है, जो कि आपका अरावली पर्वत की तरफ से क्या है, मिलकर बना हुआ है, तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात इसमें यह समझना है, इसको जो है मध्य उच्च पठार के नाम से जानते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये दक्कन की पठार है और ये मालवा का पठार है, तब मालवा के पठार का हाइट ज्यादा है और दक्कन की पठार का हाइट क्या है,
कम है। दूसरा चीज इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो इसमें अगर ये पश्चिम का जो भाग है और ये पूरब का जो भाग है, तब पश्चिम में जो पठारी क्षेत्र है इसका हाइट क्या है, ज्यादा है, और जो पूरब का भाग है इसका हाइट बिल्कुल क्या है, थोड़ा सा कम है। सर आपको पता कैसे चलेगा कि हाइट ज्यादा है और हाइट क्या है, कम है? तो देखिए इधर से निकलने वाले जितनी भी सारे नदियां हैं ये पश्चिम से निकलती है, आप पूरब की तरह क्या होती है, बहने लगती है। और बता देते हैं कोई भी नदी उधर बहती है जिधर ढलान होता है, यानी कि स्लोप होता है। तो हमने देखा कि पश्चिम से नदी निकली और पूरब की तरफ क्या हो गई, चली आई। इसे साफ साफ पता चलता है कि पश्चिम का क्षेत्र क्या है, ज्यादा हाइट पर है, और पूरब का क्षेत्र क्या है, कम हाइट पर है। जिसके कारण ये जो गोदावरी या कृष्णा नदियां दिखाई दे रही है ये आपके जो है पठारी नदियां है, और ये जो है आपके पश्चिम से निकलती है, और ये क्या होती है, आपकी पूरब में क्या होती है, आकर बंगाल के खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और यहाँ पे क्या करती है, छोटा छोटा डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। लेकिन इसमें इतना ही बात नहीं, इसमें कुछ और बातें हैं जो हमको यहाँ पर समझना है। देखिएगा आगे हम लोग बात करें तो प्रदीप्य पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, पालस्टेपियस है। दूसरा एक पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय और रूपांतरित शैलों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। और ये प्राचीनतम भूभाग का ये क्या है, ये बहुत बड़ा क्या है, हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछलीदार क्या है, घाटियां हैं, और इसके पहाड़ बिल्कुल क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। ठीक है ना। इसके दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि, जिसको हम लोग जो है मालवा के पठार कहते हैं, और दूसरा इसका भाग क्या है, दक्कन के पठार, जो क्या होते हैं दक्षिणी हिस्सा में क्या है, सम्मिलित है। ठीक है ना। इसको अगर डिफाइन करना हो तो जो नर्मदा नदी था, तो नर्मदा नदी के उत्तर का जो हिस्सा होता है वो आपका क्या है, आपका जो है क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मालवा का पठार कहते हैं। और जो नर्मदा नदी के नीचे का भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं।